हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर वाली जो भी संख्या होती हैं, पावर वाले जो नंबर होते हैं उनका रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। ये नंबर सिस्टम का ही एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या सीखेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि बोलते हैं हिंदी में शेषफल। पावर मतलब जो घात वाली संख्या होती हैं। पावर मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, घात। जैसे मैंने लिखा 16 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 15, या फिर कोई अदर नंबर ले लिया, तो आपको बताना है इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, कैसे आएगा। नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो थी, जो प्रीवियस वाला सेशन था, उसमें हमने सीखा था नॉर्मली सिंपल नंबर को डिवाइड करते हैं तो किस तरह से रिमाइंडर को फाइंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या सीखेंगे कि जो पावर वाले नंबर होते हैं उनका डिवाइड करते हैं तो कैसे उनका रिमाइंडर हम निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पहले तो रूल समझ लीजिए। रूल क्या है, यदि पावर वाली संख्या जो होंगी, जो घात वाले नंबर होंगे, उनमें संख्या से भाग देना है। पावर वाली संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो भाजक बेस से एक कम या एक अधिक हो। कंडीशन कैसी हो, जो मैं अभी ट्रिक बताऊंगी, जो रूल बताऊंगी, उसके लिए कंडीशन क्या है, जो भाजक होगा वो बेस से एक कम या ज़्यादा। अब ये बेस क्या होता है, सिंपली समझ लो बेस क्या होता है। जैसे ये 17 है, ये 18 है, तो 18 और 17 में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो या तो 1 कम हो या तो 1 ज़्यादा हो। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 17 से 18 को माइनस करेंगे, ना कि 18 से 17 को। बस यहाँ पे चेक करना है डिफरेंस कितना हो, 1 हो या फिर 1 कम हो, लेस हो, या -1 हो या फिर 1 हो, ये बोल सकते हैं आप सिंपली। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पावर क्या है, 17 की पावर 19, और डिवाइड किससे करना है, हमें 18 से करना है। तो आपको क्या बताना है, शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने चेक किया 17 माइनस 18, तो आपका आंसर क्या आया, -1। जब आंसर -1 आएगा तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 19, जो भी पावर लगी होती वही आएगी। इक्वल क्या आ जाएगा आंसर, -1, क्योंकि कभी भी 1 का हम पावर कितनी भी लगा ले, 1 की पावर 9999997 एवरीथिंग, जो भी हम लगा लें आंसर हमेशा 1 ही होता है। अब ये -1 है, इसलिए -1 ऑड नंबर है, ऑड पावर है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो -1। अगर 18 होता तो पावर प्लस में आंसर आता, 1 प्लस क्या कर देंगे हम, जो भी हमारा नंबर है। ऐसा कब करेंगे, जब नंबर कैसा हो, निगेटिव हो। निगेटिव मतलब 1 क्या है, ये 18 क्या है, 17 से एक कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी पावर कैसी हो, माइनस में आ जाए आंसर, तो आपको क्या करना है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी को ऐड कर देना है। जब आप उसको डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस और प्लस, जब भी माइनस प्लस होता है तो हम उस नंबर को क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं। तो 18 में से बन जाएंगे 17, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। मैंने कंडीशन क्या बताई है कि 17 कैसा है, अगर मान लो यहाँ पर 17 होता, यहाँ 18 होता, तो आपका आंसर 1 आता। जब 1 आता तो आपका आंसर क्या आता, हमेशा 1 आता, क्योंकि 1 की पावर जो भी नंबर होता वो आप लगा देते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैं एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ आपको। अगर ऐसा होता 17 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 16, तब आप क्या करते, 17 में से 16 को माइनस करते, आंसर आता 1। जब ये 1 आता है, इस 1 से इसकी पावर लगा देते, तो 1 की पावर क्या आ जाता, 19, तो आपका आंसर 1 आता। तो यहाँ पर जब आंसर 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, तब क्या करना है आपको, डायरेक्टली क्या करना है, वही आंसर दे देंगे जो होगा पावर में, उसको लगा के 1 की पावर है तो 1 ही आएगा आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर 18 है, मतलब यहाँ पे अगर -1 आएगा, तो अगर -1 आ जाएगा तो उसकी पावर लगाने के बाद जिससे आपने डिवाइड किया है उस नंबर को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कंडीशन हमारे पास 2 होंगी, एक ये होगा जिससे आप डिवाइड करेंगे, या तो उससे बड़ा होगा, एक ज़्यादा या तो एक कम। अगर एक कम हुआ तो आपको सिंपली 1 का रेशो लगा के, पावर लगा के वो आंसर लिख देना है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर तो कम है, जो 17 है 18 से कम है, इसलिए यहाँ पे
माइनस का 1 आया, इसलिए यहाँ पर 18 को हमने प्लस किया। 18 कहाँ से आया, जो भी नंबर हम डिवाइड करेंगे वो होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव 1 आता तो बस हम पावर क्या लगा देते, 19, बस वही हमारा 1 ही आंसर होता। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ आप समझ सकते हैं इसको, कि जब शेष कैसा हो, निगेटिव हो, जो शेष को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर कैसा हो, निगेटिव हो, तो उसमें से भाजक का जो योगफल होगा उसको जोड़कर आंसर देंगे। जैसे कि मैंने पहले किया, मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, 18 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। लेकिन जब पॉजिटिव आएगा तो वही आंसर होगा आपका, जो भी नंबर आएगा डिफरेंस का। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 14 माइनस 13, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 1। तो अब क्या करेंगे आप, 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 116, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी बड़ी लगा दो आंसर हमेशा 1 होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखकर हम ज़्यादातर घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन आपके पास बहुत इजी तरीका है। आप इस कॉन्सेप्ट के साथ इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे इन एग्ज़ाम टाइम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है 18 की पावर 142 प्लस 343, इसको किससे डिवाइड करना है, हमें 19 से करना है। तो आपको बताना है रिमाइंडर। अभी तो मैंने सिंगल डिजिट बताई, अब आप बोलेंगे 18 और 19। देखो 18 और 19 का डिफरेंस तो आपको पता चल रहा है ना कितना आ रहा है, जिससे 18 डिवाइड किससे करना है, 19 से। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आया माइनस का 1, जब माइनस का 1 आता है तो क्या करते हैं, पावर लगाते हैं। ठीक है, पावर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, पावर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जब इसकी पावर लगाएंगे तो वो पावर कैसी है, इवन नंबर। और जब इवन नंबर होती है, जैसे मैंने लिखा -1 की पावर 4, तो आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि -1 -1 -1 -1, तो प्लस हो जाएंगे आपके निगेटिव नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर पावर कैसी होती, -1 की पावर अगर 3 होती तो आपका आंसर क्या आता, -1। तो जब भी माइनस में नंबर होते हैं उनकी पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है। अगर उनकी पावर ऑड नंबर होता है, मतलब यानी कि विषम संख्या होती है, तो आंसर माइनस में होता है। तो यहाँ पर कैसा आएगा, प्लस का 1। अब क्या करेंगे, ये जो 343 है उसको भी तो आपको 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 343 को 19 से डिवाइड। जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा तो 19, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15, तो ये 3 आया। कितनी बार जाएगा, 8 टाइम। तो 8 टाइम में 152, रिमाइंडर क्या आया, 1। तो जब रिमाइंडर 1 आया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, 1 ये वाला आया, प्लस जब आपने 19 को 343 से डिवाइड किया तो भी आपका आंसर क्या आया, 1। तो मतलब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सिंपल ये बस होता तो आपका आंसर 1 होता, लेकिन ये जो 343 है उसको भी तो डिवाइड करना है 19 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इन क्वेश्चन में कभी भी घबराना नहीं है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको फॉलो करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 66 की पावर 486 को 13 से डिवाइड करने पर आपको बताना है शेषफल कितना आना है, यानी कि क्या आएगा, रिमाइंडर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या करेंगे, यहाँ पर तो 13 है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसका अपवर्त निकाल लो। अपवर्त मतलब इसके पास आपका कौन सा ऐसा कोई नंबर बन रहा है जो इससे 1 का डिफरेंस में हो। तो 13 का अपवर्त मतलब क्या होता है, इसका मल्टीपल। अपवर्त मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो अपवर्त क्या होता है, इसका मल्टीपल। जैसे 13, 26, 39, 13 5 जा 4 जा 5 जा। अब मुझे मिल गया 65। 65 क्या है, 66 से 1 कम है, तो आप इस नंबर को ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसका अपवर्त लेते हैं, इसका मल्टीपल लेते हैं। तो मैंने 66 में से 65 को माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आया, 1। अब ये कैसा है, प्लस का 1 है, तो 1 की पावर क्या लगा देंगे, 486। यहाँ पे कोई प्लस में नंबर होता तो हम उससे भी डिवाइड करते, जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन यहाँ पर सिंगल एक ही नंबर है।
तो 1 की पावर क्या है, कितनी भी पावर लगा दो आंसर क्या आएगा 1। तो जब क्या हो, जो क्वोशिएंट हो बेस से बड़ा हो तो भाजक गुणनफल से कितना कम या अधिक है ये आपको देखना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे 11 की पावर 143 दी है, उसको डिवाइड करना है 9 से, तो सेसफल क्या आएगा जल्दी बताइए। देखो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना। अब 9 का ऐसा कोई मल्टीपल भी तो नहीं है जो इसके पास में आए, मतलब यानी कि 12 आए या फिर 10 आए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पास में तो 9 नहीं है, इसके बाद 18 आएगा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया 2। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी लगाई 143। जब 2 की पावर हमने 143 लगाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएगी ज़रूरत फैक्टर की। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिनको आता नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। 143 को क्या करो, डिवाइड करो। किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से जब इसको हमने डिवाइड किया तो कितनी बार में जाएगा ये, क्योंकि इसका हम फैक्टर बना लेंगे। तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 41। मैंने 3 से क्यों किया, क्योंकि देखो 9 से करेंगे हमें क्या बनाना है, इसका फैक्टर बनाना है। मतलब 3 के मल्टीपल में हम बना लेंगे ताकि इसके आसपास कोई नंबर आ जाए। देखिए कैसे बनाएंगे, ये समझ में आया। डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, मतलब आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है 2 पार्ट में। तो 143 आपको पता है 2 से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये 143 आपको दिख रहा है 2 से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए मैंने किससे किया 3 से। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर मैंने 3 से डिवाइड किया, कितनी बार में जा रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर मैंने लिखी 3 से कितनी बार में जा रहा है 47 में, एंड 4 बच रहा है, 4 बच रहा है तो हम उसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 2। क्योंकि देखो 3 इंटू 47 कितना होगा, 3 इंटू 47 कितना होगा 141, लेकिन पावर क्या है 143, 2 बचा तो मैंने उसको अलग से लिख दिया। जब बेस सेम होते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली सबको पता होगा। अब आगे क्या करना है, इस नंबर को लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है, मैं यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया तो मैं क्लियरली समझा देती हूँ। बस इसके फैक्टर को तोड़ना है, अपन को ब्रेक करना है। तो हमने इसको फैक्टर को ब्रेक कर लिया, मतलब नियरेस्ट में लाना है। तो 3 की पावर लगाई, बचा कितना यहाँ पे 47 टाइम में गया, इंटू कितना बचा है, ये 141 है, 2 पावर बच गई। ये कितना होता है, ये बताइए कितना होता है 8। तो 8 की पावर 47, ठीक है, 8 की पावर 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में क्या है 9। अब 8 की पावर 47 को तो सॉल्व कर सकते हैं या किससे, 9 से, और प्लस क्या बचेगा, इंटू में 4 बच रहा है तो उसको आप अभी छोड़ दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 9, आंसर क्या आया, पहली बात -1। ध्यान से देखिए, अब आप ये सोचेंगे 2 कहाँ गया, अभी आ जाएगा 2। पहले मैं समझा देती हूँ ये नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे। अब -1 की पावर आप क्या लगाएंगे 47, इंटू ये 4 भी यहाँ पे लिख दीजिए, इंटू 4, ये तो -1 आएगा क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है, इंटू क्या आ जाएगा 4। तो इंटू 4 कर दिया। अब आपका आंसर क्या आने वाला है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आया -1 इंटू 4। तो आपका आंसर आ गया -4, और प्लस का क्या आ जाएगा 9, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी नेगेटिव वाला नंबर आता है तो जिससे हम डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने क्या किया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में, सॉरी फर्स्ट वाला कहाँ गया, ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, अगर पावर कैसी आ जाती है माइनस में, अगर सॉल्व करते हैं माइनस में आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसी से प्लस कर देते हैं। तो सिंपली आपको भी यहाँ पर वही करना है। तो आप क्या करेंगे, आंसर -4 + 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। एक बार मैं फिर से उसको समझा देती हूँ। देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बन रहा है, एक का डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर 2 कंडीशन होती, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, इसका अपवर्त ले लिया, इसका मल्टीपल ले लिया, जो कि 65 इसके पास में था, एक का डिफरेंस आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसका मल्टीपल भी लेती हूँ तो भी आंसर नहीं बन रहा है। तो इनका डिफरेंस क्या आया, 2 आया। अब इस 2 के फैक्टर में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो मैंने 2 के फैक्टर में डिवाइड किया, तो मैंने क्या किया, इसको 2 का क्यूब लिया, मान लो इसको मैंने इसमें ब्रेक किया तो 2 की पावर बच रही, मैंने उसको अलग कर दिया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो इसके पास में आ गया। जब ये 8 बन गया, मैंने 9 से डिवाइड किया साथ में, तो आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो 2 की स्क्वायर बन रहा है।
तो 8 और 9 का डिफरेंस -1 आ रहा है। और जब भी -1 आए और आपका आंसर -1 आए तो हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको प्लस कर देते हैं। अब ये 4 कहाँ से आए, क्योंकि साइड में 2 का स्क्वायर बच रहा था, तो ये वाला जो 2 का स्क्वायर है वो भी तो हम लेंगे, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 4 आया, मतलब जो आंसर आ रहा है -1 आ रहा था, लेकिन ये साइड में 4 बच रहा था तो वो 4 हमने लिखा है, क्योंकि कोई नंबर अपने मन से आप स्किप नहीं कर सकते। तो -4, 9 क्यों लिया, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा था यहाँ पर, ये डिफरेंस क्या आ रहा था, -1। दैट्स वाई हमने क्या लिया है, यहाँ पर 9 को ऐड कर दिया। जब डिफरेंस -1 आए तो आपको जो जिससे भी डिवाइड करेंगे तो उसको प्लस कर देंगे, ये याद रखना। 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 4 बच रहा था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, 8 चाहिए था, उसके पास वाला 8 से 8 को बनाने के लिए इसको अलग करना पड़ा, पर उसको अब छोड़ेंगे नहीं, उसको साथ में भी लिखते जाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जिनको समझ में नहीं आई वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार आप कुछ ट्राई करें, नोट्स बनाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 की पावर 148। देखिए 3 की पावर क्या है, 148 है। किससे डिवाइड करना है, 5 से। आपको क्या निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर भी 5 का मल्टीपल लेंगे तो 10 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो डायरेक्ट निकालेंगे 3 की पावर 5। यहाँ पर आपको शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। -2 क्या आया, डिफरेंस। अब -2 की पावर में 148 लिखूँ तो बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या करूँ मैं, इसको तोड़ने की कोशिश करना है, मतलब मुझे 5 के रूप में कन्वर्ट करना है। जब मैंने 5 में कन्वर्ट किया, इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर लगाया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 2 का स्क्वायर लगाया तो ये कितनी बार में जा रहा है, 74 टाइम में जा रहा है। मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 8 की पावर क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जल्दी बताओ, सॉरी 4, क्या आएगा 4, 2 2 जा क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 की पावर 74, ठीक है। और साथ में जब हम इनका डिफरेंस लेंगे, किससे डिवाइड करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 से। किससे डिवाइड करना है, 5 से। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, हमने 5 के रूप में कन्वर्ट कर लिया, इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। अब पेन का कलर चेंज करके आपको समझा देते हैं। 4 से 5 को मैंने माइनस किया तो कितना आया आंसर, -1। जो डिफरेंस आया वो कैसा होना चाहिए, या तो +1 या तो -1। अगर -1 आता है, बार बार वही चीज़ बता रही हूँ, -1 आएगा तो आपको जो भी रिमाइंडर आता है वहाँ पे प्लस करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे, क्योंकि देखो पावर कैसी है, इवन है, पावर कैसी है, इवन है। तो अगर पावर इवन होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। जब भी रिमाइंडर जो क्वोशिएंट होते हैं, जो भाजक होते हैं, या तो 5 हो या फिर 10 हो, इकाई अंक के नियम के आधार पर इनको हम सोल्व करते हैं। जैसे 3 की पावर 4 81, तो 81 को आपने डिवाइड किया 16 से, वो 5 से, तो वो 16 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, 1। इसीलिए यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1। किससे, किसकी कंडीशन में, 5 हो या 10 हो या फिर 15 हो, इस तरह के जो नंबर जब इकाई अंक के आधार पर इनको सॉल्व करेंगे। तो हर क्वेश्चन की कंडीशन अलग अलग है। अब ये याद कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद याद होते जाएगा, इस क्वेश्चन में मुझे ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है। अब आती है बारी भाजक निकालने की, किसकी, भाजक निकालने की, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन निकालना। भाजक क्या होता है, जैसे मैंने 16 को 4 से डिवाइड किया, कितनी टाइम में गया, 4, तो ये क्या होता है, भाजक। मतलब आपको कोई भी नंबर पावर वाला दिया जाएगा, आपको बताना है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। सॉरी, मैंने 1 मिनट समझा देती हूँ। जैसे ये 16 है, 4 से डिवाइड किया, तो ये क्या होगा, भाजक, और ये क्या होगा, भागफल। ये क्या होता है, भागफल। अपन को क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, यानी कि भाजक निकालना है। कि आपको कोई नंबर दिया है, मैंने दिया 2 की पावर 31 + 6। अब मैंने बोला इसको डिवाइड किस नंबर से कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको निकालनी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्या बोला है, पहले कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि 2 संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर मान लो रिमाइंडर आया 2, मतलब 2 संख्या को आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है तो बताया, मान लो R1 प्राप्त हुआ आपको, R2, 2 शेषफल प्राप्त हुए। अगर उसके योगफल को हम डिवाइड करें तो मान लो तीसरा शेषफल आपको R3 प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो आपका फर्स्ट रिमाइंडर आएगा
और जो आपका सेकेंड रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करके और जो आपका लास्ट वाला रिमाइंडर है उससे क्या कर दो, उसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे बोला है दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, अब यहाँ पे भाजक नहीं पता है, मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं पता है किससे डिवाइड करना है, लेकिन ये बोला है कि उसका रिमाइंडर क्या आता है। ध्यान से देखिए, उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 143 और 218। बोला है यदि इनके योगफल को, मतलब जो भी इनका सम करेंगे, इनका योग करेंगे, उनका डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आता है 74 आता है। तो आपको बताना है वो कौन सी संख्या है जिससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी संख्या है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 निकला फिर उसको योगफल को डिवाइड किया तो तीसरा आया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, R1 प्लस R2 माइनस का R3, तो मतलब 143 प्लस 218। आप सोचेंगे इतना इजी है, यस ये इतना इजी है, आप एग्ज़ाम में इसको बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस वीडियो को वॉच करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को प्ले कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं आप। इसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, इसको माइनस करेंगे 287, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भाजक होगा वो 287 होगा, जिससे कोई भी संख्या को डिवाइड करने 143 218 और उसके सम को किया तो कितना आया रिमाइंडर 74। तो बस एक लाइन में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है यदि प्रश्न पावर के रूप में रहता है, कोई भी क्वेश्चन क्या है पावर के रूप में रहता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उससे क्या करते हैं, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म के रूप में लिखेंगे और गुणनखंड होगा वही भाजक होगा। तो क्या करना है, जब भी पावर के रूप में, तो ऐसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हैं तो 4 से कर दिया, 2 से कर दिया, आप चेक कर सकते हो। लेकिन जो पावर वाले नंबर हैं उनको हम ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, उनको क्या करना है, हमें फैक्टर के रूप में डिवाइड करना है। और फैक्टर किस टाइप के होंगे, या तो आप इस फॉर्म में करो, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, या तो आप इस फॉर्म में करो या तो फिर आप इस फॉर्म में करो, और जो फैक्टर इससे डिवीज़न में आएगा वो आपको पता चल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसके ऑप्शन भी आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 की पावर 96 है प्लस 1। इससे ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसका फैक्टर क्या बना सकते हैं मुझे बताइए। ये 2 से डिवाइड हो सकता है 96, यस हो सकता है। 3 से हो सकता है, मतलब मैक्सिमम आपको देखना है। तो मान लो मैंने अगर 3 से किया तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, बोलिए। अपन 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब हमने किससे इसको फैक्टर में बदल दिया 32 से। प्लस और क्या, अगर मुझे आपको फैक्टर में किस में बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो आएगा नहीं, 2 से करेंगे तो कितना बनेगा, मान लो ये 2 4 जाए 2 8 जा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइड करना है जो फिर से कैंसिल ना हो। अगर मान लो मैंने 3 से किया तो अगर मैंने 2 से किया तो माइनस का 1 स्क्वायर तो बनना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने स्क्वायर में बनाया तो कैसा बनना चाहिए, माइनस में बनना चाहिए। क्यूब में बनाया तो प्लस में भी ले सकते हो माइनस में भी। तो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, 2 की पावर 32, क्योंकि ए का क्यूब बन गया और बी का क्यूब क्या बन गया ए। तो मेरे पास ये ए की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की। अब इस ऑप्शन में क्या है, ये दिया हुआ है सी, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर इनको उठा के देख सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के नंबर आएंगे सबसे पहले उनको आप फैक्टर बनाओ। फैक्टर किस टाइप से बनाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, या तो क्यूब के फॉर्म में बनाओ। और बस उस फैक्टर को ही आपका क्या मानना है, आपको आंसर जब इस फॉर्म में बन जाएगा तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया है 2 की पावर 18 माइनस 1। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, पहला काम क्या करना है, आपको फैक्टर के रूप में तोड़ना है। ऑप्शन है आपके सामने, आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टर में तोड़ूंगी। मान लो मैंने क्या किया, इसको पेन का कलर चेंज, 2 की पावर मान लो मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 9 आया, क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये माइनस में बन रहा है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 9 और साइड में क्या आया
2, ए का स्क्वायर बन गया, मान लो इसको मैंने मान लिया ए, माइनस आया 1, 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो मतलब ये क्या आया बी। तो मेरा आंसर क्या बनेगा 2 की पावर 9 माइनस 1। आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम पावर, यहाँ पर देखो इन क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि पावर के रूप में हो, कोई ऐसे डिफाइन नहीं था। लेकिन अब क्वेश्चन कैसा हो जिससे दो नंबर्स दिए हैं, दोनों की पावर कुछ ना कुछ हो, जैसे ए की पावर एन, यहाँ पे देखिए ए की पावर एन, बी की पावर एन, और एन या तो विषम संख्या होगा, यानी कि मतलब ऑड भी हो सकता है और अगर इवन भी हो सकता है। देखो अगर ऑड नंबर होगा तो उसका भाजक क्या होगा ए प्लस बी, और अगर इवन होगा तो उसका भाजक ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी दोनों हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? जब भी ऐसे नंबर आए तो उनका भाजक ए प्लस बी होगा जब नंबर कैसा हो ऑड हो, नंबर कैसा हो ऑड हो। लेकिन अगर नंबर इवन होता है, यहाँ तो पावर कैसी आ गई है ऑड आ गई है, तो पहले इसको समझ लो, आपका आंसर ए प्लस बी होगा। कैसे? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यही सोच रहे होंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, पावर कैसी है, जो पावर दिया है एन कैसा दिया है ऑड, यानी कि विषम। विषम कैसे पता चला, 1 1 3 क्या है विषम संख्या ही तो है। तो आपको सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व क्या करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 17 प्लस 12। तो आपका आंसर क्या आ गया 29, यानी कि संख्या को आप 29 से डिवाइड कर सकते। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, आप 1 या 2 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा किसके लिए होगा, जब पावर कैसी हो ऑड हो। जब पावर ऑड होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में चेक करना है दोनों में पावर ऑड है, यस दोनों में 1 1 3 आ रहा है, दोनों ऑड नंबर हैं, आप उन नंबर को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऑड है एक इवन है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, तब भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि एक तो कैसी आ रही है ऑड आ रही है ना बस। तो आपको क्या करना है 7 की पावर इसको 2, इसको ऑड में कन्वर्ट कर लो, इसको भी 41 कर सकते हैं, बस दोनों को ऑड बना दो, आपका रूल फॉलो हो जाएगा, 71 कर सकते हैं। तो ये क्या आया 49 की पावर 41 बन गया, 3 की पावर 41। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पेन का कलर चेंज करके हम आपको समझा रहे हैं, ये जो 41 है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो है कैसी है विषम संख्या, यानी कि कैसा नंबर है ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या बताया मैंने भी पिछले क्वेश्चन में, ए प्लस बी, यानी कि अगर आपने इसको ए माना बी माना है एक्स वाई जो भी मान रहे हैं आप, उनको क्या करना है ऐड कर देना है। जब आपने इसको ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 52। तो 52 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आराम से, तो जब भी ये मान लो आपने बोला कि आपने तो बताया है कि ये ऑड नंबर में काम करता है, ये रूल किस में करता है ऑड नंबर में काम करता है, लेकिन हम इसको ऑड नंबर में कन्वर्ट कर लिए ना, तो ये 41 कैसा आ गया ऑड नंबर ही तो आ गया, बस हमारा रूल फॉलो हो गया। यहाँ पर हम क्वेश्चन को नंबर को क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसा है, पावर कैसी हो, मान लो कोई सी भी दोनों में पावर दी हुई है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कैसी हो, एन कैसा हो, अगर आपका विषम संख्या हो तो आपका जो भाजक बनेगा वो कैसा होगा ए माइनस बी। लेकिन एन कैसा हो, अगर सम संख्या हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों ही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। अब इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इस क्वेश्चन में फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो पावर होगी वो कैसी है प्लस में है, लेकिन यहाँ पर जो पावर दी हुई है ये कैसी है माइनस में है। तो माइनस में होगी तो आपको क्या करना है, माइनस में होगी तो आपका आंसर क्या होगा ए माइनस बी, और अगर नंबर सम हुआ इवन हुआ तो पावर में आंसर क्या है माइनस बी, ए प्लस बी दोनों ही हो सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कैसा हो नंबर, जो पावर में नंबर दिया होगा वो माइनस में होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कैसे हैं प्लस में है, तो इसमें बस प्लस कर देना है, लेकिन पावर कैसी होगी ऑड होगी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जैसे आपको दिया है 48 की पावर 17, तो देखो कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब भी ऑड पावर होगी किसमें माइनस में, ये कैसा फॉर्म बन रहा है ए की पावर एन बी की पावर एन, एन यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, यानी कि क्या है विषम संख्या है,
कैसा है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या कैसे पता चलता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मैंने ऑलरेडी बताया है विषम संख्या सम संख्या क्या होती। n=17 ये कैसा है, ऑड नंबर है, हालांकि प्राइम नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन ये किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा। तो क्या करना है अब इसको, मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट कि जब भी ये जो पावर में नंबर होंगे, पहली चीज़ तो कैसे हों, a की पावर n, b की पावर n, वो कैसा हो, माइनस का हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सीखा वो प्लस वाला सीखा, यहाँ पे ये कैसा ही है, माइनस का है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 48 माइनस 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 7 1 41। तो 41 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आपको दिया है 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, 3 की पावर 20, इससे किससे पूर्णतः डिवाइड हो सकता है, ये बोला है किससे पूर्णतः हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। आपको वो नंबर बताना है। अब इतना बड़ा नंबर दे के आप सोचेंगे इसको कैसे डिवाइड करें, तो बहुत अच्छा तरीका है कैसे डिवाइड करें, बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। इसको क्या करना है, 3 की पावर सब में दिख रही है, सब में बेस क्या है, 3 है, सब में बेस 3 है। 3 की पावर 27 तो हम कॉमन ले सकते हैं। जब मैंने 3 की पावर 27 कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 1, क्योंकि 3 की पावर 27 ही है, तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पर 3 की पावर 27 चले जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर सेम ऐसे ही तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा। ये 3 की पावर 27, ये कितना बचेगा, 1 + 3 + 9 प्लस क्या आ जाएगा, 27। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। 3 की पावर 27, इन सभी को ऐड कर दो, 9 1 10 23, और 3 कितना हो जाएगा, 30, मतलब इंटू में क्या आ गया, 40। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो आप चेक करो कि किससे डिवाइड होगा, मेनली तो ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। मान लो मैंने ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पर। मान लो मेरे ऑप्शन में क्या दिया है, 30 31 40 29, यह आपकी क्या है, ऑप्शन है। तो अब आप मुझे आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा आंसर। यहाँ पे क्या बचेगा, 3। तो जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कौन सा नंबर आ सकता है, 31 तो पॉसिबल नहीं है, 40 है क्या, नहीं है, 29 नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है आंसर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई। चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कुछ कम टाइम में, तो देखो क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने अपनी आय का मतलब अपनी इनकम का 8/13, मतलब जो भी उसकी इनकम होगी उसका 8/13 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च कर दिया, उसके पास तब भी कितने रुपए बचे, 3600 रुपये। अब बताना है उसकी आय कितनी होगी, मतलब उसके पास अभी 3600 रुपये हैं, जबकि उसने 8/13 भाग खर्च कर दिया। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने आय मान ली उसकी, कितनी मान ली, मैंने माना लेट जो उसकी आय है, जो उसकी इनकम है वो कितनी है हमें नहीं पता, वही तो निकालनी है, x रुपये है। ठीक है, और उसने खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना किया, 8/13x, क्योंकि x मानी है तो 8/13x खर्च कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखो मान लो आपके पास 20 रुपये, आपने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, 20 में से 10 को माइनस करोगे। तो मैंने क्या किया, x माइनस 8x/13, तो हमारी इनकम कितनी बच गई, जो बची वो मैंने लिख दी, इतनी बच गई 3600 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 13x 8x, और नीचे क्या आ जाएगा 13, ये क्या आया 3600। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। अब मुझे x फाइंड करना है, 13 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 5x। 3600 ये डिवाइड में था 13, तो कहाँ गया, इंटू में, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 7 जा 35,
2 जा 10। बस इसको सॉल्व कर लिया थे। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91 और 2 93, तो 9360। अब आप सोचेंगे ये तो कुछ लेंदी नहीं हो रहा है, इतना बड़ा सॉल्व करना ये सब, तो ये तो बेसिक तरीका है। लेकिन अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मुझे इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है, मान लो मुझे बहुत जल्दी सॉल्व करना है, मतलब कम टाइम में सॉल्व करना है। जल्दी का मतलब क्या हुआ? कम टाइम में सॉल्व करना है मुझे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। देखो ट्रिक कैसे बनती है। ट्रिक तो नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम सिंपली अगर मुझे बेसिक तरीके से करना है तो कैसे करें। क्या कर रहा है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसमें से उसने 8/13 भाग खर्च कर दिया। अब उसके पास 3600 रुपये बच रहे हैं, 3600। आपको बताना उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल आय कितनी। जब हम ट्रिक की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको बेसिक तरीका बता दिया है, तो बेसिक तरीका तो फॉलो होना ही चाहिए कि इससे बड़ा क्वेश्चन आगे तो कैसे करें। कुछ नहीं करना, 3600 इंटू क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। इंटू में क्या कर देंगे, 13 जो भी टोटल होता है नीचे, और इनका डिफरेंस जो आएगा उसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे। मतलब अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7200 जो पहले आया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 9360। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताइए। फॉर्मूला क्या बनेगा ट्रिक का? ट्रिक का फॉर्मूला सिंपल इतना है, जो बची राशि है, जो उसकी सेविंग मनी है, सेविंग वाली, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, हर का, यानी कि डिनोमिनेटर का, और अपॉन में क्या करना है, डिफरेंस लेना है दोनों ही नंबर का। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, 13 ले लो आप, जो भी नीचे लिखा है उससे इंटू में कर दो, ठीक है। उसको क्या कर दो आप, इंटू में कर दिया, और नीचे क्या ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। बाकी जो बेसिक तरीका बताया उससे भी कर सकते हो। जैसे अब इस टाइप का क्वेश्चन आया, इस टाइप क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने अपने आय का 2/3 भाग खर्च कर दिया। मतलब जो भी उसकी इनकम थी, मान लो एक्स थी, 2/3 भाग खर्च कर दिया। यदि उसके पास 4200 रुपये बचे तो कैसे निकालेंगे। अभी जो तरीका बताया ट्रिक से जल्दी से कैसे करेंगे, जो भी हमारा हर में होगा उसका इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस 3 - 2 कितना आएगा, 1। नीचे 1 रख दिया, 3 2 = 6, 3 4 = 12। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो कर लिया ना आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में। तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से करो। वैसे इस नॉर्मली क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपका हर होगा, मतलब जो नीचे बटे में वैल्यू होती है उससे इंटू करना है, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 1/4 भाग, मतलब जो भी उसकी आय है उसको भोजन पर और कुछ किराया दे देता है 1/4 भाग में, और 1/5 भाग को वो क्या करता है, शिक्षा पे, एजुकेशन पे और ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी कि यातायात पे खर्च कर देता है। उसके बाद 1/2 भाग उसने क्या कर दिया, अपने बैंक में जमा कर दिया। तब भी उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 1800 रुपये बच जाते हैं। तो आपको उसकी कुल आय बतानी है। उसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल तरीका है, 1/2 उसने बैंक में जमा किए, 1/4 भोजन और खाने किराए पे खर्च किए, उसके बाद 1/5 उसने कहाँ खर्च किए, अपने एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में। सबको ऐड कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम, 20 एलसीएम आया, कितनी बार में गया, 10। ये कितनी बार में गया, 5। ऊपर तो 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो वही नंबर आएगा, ये 4। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 5 15, यहाँ पे क्या है, 19/20। मतलब अब आपके पास वो रेशो मिल गया जो पहले वाले क्वेश्चन में था, मिल गया। देखिए जैसे ये इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक रेशो दिया होता था, तो ये रेशो आपने यहाँ से निकाल लिया। बस अब ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर दो इस क्वेश्चन में। कितने रुपए बच रहे हैं इसके पास, ध्यान से देखिए, 1800 रुपये बच रहे हैं। कितने रुपए बच रहे हैं, 1800, मतलब 1800। अब मेरे पास रेशो आ गया, मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर का गुणा, जो भी हर में होता है उस नंबर को, और इन दोनों का डिफरेंस 19 - 20 कितना होगा,
1 होगा। तो बस उस डिफरेंस जो भी इसका डिफरेंस आएगा उससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 36,000। तो कर पाएंगे ना आप इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी 1-2 लिए हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है किसी भी नंबर को, ये जो रिपीटेशन होता है इस नंबर का मैनी टाइम्स, इसका मतलब होता है बार। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ऐड करने को आता है ये क्वेश्चन सिंपल। अगर आपको बार में दिया है तो कैसे करेंगे, नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, इसको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, जितनी बार इस नंबर को आप रिपीट करना चाहो, मान लो मैंने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, क्योंकि ये वाला नंबर कितना है, 4 टाइम। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब 4 टाइम में बार किसके ऊपर है, सिर्फ 5 7 6 के ऊपर है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बार 4 के ऊपर नहीं है, बस इन 3 नंबर के ऊपर है, इसलिए बस यही 3 नंबर रिपीट होंगे। जैसे मैंने लिखा, इसमें प्लस किया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, तो 4 तो वैसा कि वैसा रहेगा, 5 7 6 क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। तो 5 7 6 को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। बस अब इस मैं आगे लिखूँगी तो फिर आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। इस नंबर को क्या कर दो, ऐड, यहाँ से ऐड किया तो 2, आप ऐड करके देख लेना, ये नंबर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इस नंबर को लिखेंगे कैसे, 3 3 5 3 3 4। तो यहाँ पे क्या नंबर हो रहा है, 2 2 5 3 3 4, 2 2 5 3 3 4, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है, 2.225 3 3 4 4, ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार 2 5 3 3 4 4 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जिनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, बार बार वीडियो को वॉच करो, देखो, और क्वेश्चन को इस टाइप के और क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, आपके पास जो भी बुक होगी उससे लेके सॉल्व करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है इसी मेथड से। तो मैंने क्या लिया, 46.2, बार किसके लिए ऊपर लगा है, 46, सिर्फ 46 को ही आप जितनी बार लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा 3 बार, क्योंकि इस नंबर से मैच होना चाहिए ना। मैंने इसको 3 बार रिपीट कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट आया, मैंने इसको रिपीट किया 47 47 47 47, और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, प्लस ये नंबर क्या है, 47.8 के ऊपर बार लगा, तो 47 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 0 0 लिख सकते हो। तो ये 48, तो मतलब 8 के ऊपर बार है, तो सिर्फ 8 को आप इसके बराबर लिखना चाहो उतनी बार आप इसको रिपीट कर सकते हो। रिपीट सिर्फ उसी को करना है जिसके ऊपर बार लगा है, मतलब जो ऊपर लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन का मतलब होता है रिपीटेशन। तो आप इस नंबर को प्लस कर दो, इस नंबर को प्लस करेंगे तो 6 4 10 और 8 18, इस तरह से सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 94 51 5 1 0 1 0 1 0 0 8। तो आपका नंबर 5 1 0 1 0 1 0, मतलब ये 1 0 वाला नंबर मोस्टली आपका रिपीट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 94.510। बार किसके ऊपर लगेगा, इस तरह। तो ये कैसे लेंगे इतने नंबर, ये आपके ऑप्शन में रहता है। तो मेनली जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 बार रिपीट किया है, यहाँ पर कितनी बार किया था मैंने, 7 टाइम 6 टाइम। तो क्योंकि ये नंबर जो था उस नंबर को देख के किया था मैंने। यहाँ पर 3 नंबर्स दिए थे ना, इस 3 नंबर को अगर रिपीट में 3 बार भी करूँगी तो 9 बार होगा। तो इस तरह से इस नंबर को देख के आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बार रिपीटेशन लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको इस टाइम के नंबर दिए जाते हैं, बोलते हैं इसको साइंटिफिक मेथड में लिखो, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक सिस्टम में, मेथड की जगह आपको सिस्टम भी लिखा आता है, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया होता है उसको हम 1 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने 1 लिखा, 4 2 3 4, तो मैंने लिखा, इसका मतलब यहाँ पे मैंने किसका डिवाइड किया है, जल्दी बताइए। यहाँ पे मैंने किसका, अगर मैं 10 यहाँ पे ले जाऊँगी, जितने भी आप पॉइंट को हटाओगे उतने ही ज़ीरो आपके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे 10 की पावर 2 बढ़ गई और 10 की पावर 5 ऑलरेडी है, और जब बेस सेम होता है तो आपका जो आंसर आता है वो कैसा आता है, पावर उनकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया क्वेश्चन से, कि हमें क्या लिखना है, पॉइंट के पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, वही होती है हमारी वैज्ञानिक सिस्टम, मतलब साइंटिफिक सिस्टम। तो यहाँ पे 1 की पावर 2 मतलब जितने पॉइंट आप खिसकाते हैं उतने ही ज़ीरो आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, इसलिए पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट वाली जो सेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिवीज़न की फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्वेश्चन आता है ना, मैंने लिखा 187 में 7 6 का डिवाइड करने पर उनके रिमाइंडर क्या आएंगे, या 4 6 पे उनके क्रमागत जो डिवाइड करते हैं तो नंबर्स क्या आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम उन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। किसी संख्या में क्या बोला है, 24 से डिवाइड करने पर जो परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है। मतलब कोई संख्या थी, माना मैंने x, तो कोई संख्या है उससे मैंने क्या किया, 24 से उसको मैंने माइनस किया। मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, x माना, मैंने 24 से माइनस किया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। मैंने संख्या मानी x, 24 से माइनस किया, तो क्या बोल रहा है, जो भी इसका, मान लो 5x/18 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 18 अधिक है, मतलब 18 क्या हो जाएगा। तो 18 प्लस हुआ, तो क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5x/18, सॉरी 8 दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 8। आप लोग सोचेंगे फिर 18 कहाँ से आ गया, 8। 18 अधिक है तो मैंने 18 प्लस कर दिया, तो ये 8 आया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18, और ये प्लस का आ जाएगा 24, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आगे बस इसको सॉल्व करते जाइए। ये 8 इधर चला जाएगा, 5x अपॉन में क्या आया, 8, इसको ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 2 1 3 और 4 42 आ गया। आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 8 में से 5 जाएंगे 3x, और 42 के साथ 8 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 3 से इसको कैंसिल किया, 14। तो आंसर क्या आया, 112। मतलब जो हमारा x था वो 112 था, जो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वो कौन सी संख्या होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे ट्रिक से सॉल्व करना है, सिंपली इतना बड़ा मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, वो भी तरीका आप सीख लो। क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपली डिवाइड करने के लिए आपको एक तरीका बता रही हूँ, जो मतलब बहुत कम टाइम में एक शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, आपको क्या निकालनी है, संख्या, आपको क्या निकालना है, नंबर। तो नंबर फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको नंबर पता नहीं है, जो भी वैल्यू दी है, जो भी आपको वैल्यू दी है उसका क्या लेंगे, अंतर, यानी कि क्या लेंगे, डिफरेंस, इनटू में क्या लेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, यानी कि हर, यानी कि क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अंतर, मतलब जो अंश होगा और हर का अंतर। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ। तो वैल्यू का अंतर मतलब 24, ठीक है, 24 ही है, जो भी डिफरेंस था उसमें 24 ही था ना क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस में 24 घटाने पे, तो उसका डिफरेंस क्या आया, 24, ठीक है। ट्वेंटी 24 लिया, प्लस इंटू में आपको करना है 18, इंटू में क्या करना है 18, एक सेकेंड, इंटू में क्या करना है 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी इंटू में क्या करना है, बार बार देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 5/8। अब देखो ये अंश होता है 5 और 8 क्या है, हर है, तो हमें क्या लेना है, इंटू में क्या लेना है हमें, जल्दी बताइए। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में क्या लिखा है, हर, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है 8, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 - 5, यानी कि
24 इंटू 8 और नीचे क्या आया 3 आया। जिनको ये टफ लग रही हो तो जो बेसिक वाला तरीका बताया है उससे भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट, नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वैल्यू का डिफरेंस नहीं लेंगे, एडिशन लेंगे, है ना। सॉरी, क्या लेंगे, एडिशन। यहाँ पे क्या लेंगे, एडिशन। मैंने डिफरेंस लिख दिया। यहाँ पे क्या लेंगे, योग, यानी कि जो भी हम ऐड करेंगे। तो ऐड किया था मैंने 24 को और 18 को, तो कितना आया था, 42 आया था। ये हर है, यानी कि इंटू में क्या लेंगे 8, और ये क्या है, आंसर हर दोनों है, तो ओपन में क्या आ जाएगा, माइनस। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 14। अब मैं इसको क्लियरली आपको लिख के समझा देती हूँ। तो इन दोनों का सम जो है, जो भी डिफरेंस का था, जो भी उस नंबर का था, पेन का कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझा देते हैं। वो 42 आया था दोनों को प्लस करने पे, किसको, 24 प्लस 18 को। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। हर कितना है, 5/8 है ना, नंबर क्या है, 5/8 है, तो ये 8 क्या होगा आपका हर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3, तो कितना आया 14, और 14 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। यह आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर